हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडीआर। सो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ सेटलमेंट होते हैं एडीआर में, दैट इज आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। Further, we are going to study it in detail. So, before any further ado, let's begin. So, the first one is arbitration. Arbitration is a type of ADR that takes place outside the court and is less formal than a trial. यानी कि simply इसका मतलब होता है arbitration जो है एक type of alternative dispute resolution है which takes place outside the court. Okay? और कोर्ट के ट्रायल्स के मुकाबले लेस फॉर्मलाइज्ड भी होता है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ केस टू अ जज, द पार्टीज टेक देयर डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी कॉल्ड आर्बिट्रेटर। यानी कि अपने डिस्प्यूट, अपने इश्यूज को जज के पास ना ले जाकर जो पार्टीज है इन डिस्प्यूट वो क्या करेंगे, अपने इशू को आर्बिट्रेटर के पास ले जाएंगे। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है आर्बिट्रेशन में। Unlike a trial, the rules of evidence are much more relaxed during arbitration. यानी कि arbitration में जो evidence procedure होगा वो भी बहुत ज़्यादा relaxed होगा। Even those evidences which are not allowed in regular courts may be admissible in arbitration. For example, hearsay, यानी कि कोर्ट्स में देखिए सारे तरह के एविडेंसेस अलाउड नहीं होते, बट ऐसे एविडेंसेस जो कोर्ट में अलाउड नहीं होते वो भी आर्बिट्रेशन में अलाउड होते हैं, जैसे कि hearsay in the sense कही सुनी हुई बातें। After reviewing the presentation from both sides, the arbitrator will make a final, often binding decision called as arbitral award. यानी कि दोनों पार्टीज के प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद जो आर्बिट्रेटर होगा वो एक फाइनल डिसीजन बनाएगा जिसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। और ये आर्बिट्रल अवार्ड जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज। नेक्स्ट, Unlike in trial, this decision does not have to be purely based on law. यानी कि जैसे ट्रायल में जो भी डिसीजन आता है वो प्योरली लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, बट आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आर्बिट्रेटर मोस्टली रीजनिंग के बेसिस पे अपना डिसीजन देते हैं। Generally, there is no right to appeal an arbitrator's decision. यानी कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो मैंने पहले ही बताया फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, इसलिए आपके पास इसके अगेंस्ट अपील करने का राइट नहीं होता। ओके, हमने आर्बिट्रेशन कवर कर लिया। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज कंसिलिएशन. It is an ADR procedure where impartial third party called as conciliator assist the disputing parties in reaching a mutually satisfactory agreed settlement of the dispute. यानी कि conciliation एक ADR procedure है जहाँ पे एक impartial third party होगा जिसे हम कहते हैं conciliator। और conciliator क्या करेगा? जो parties in dispute है उन्हें assist करेगा जिससे उन्हें अपने डिस्प्यूट के लिए एक सैटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन, एक सैटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट मिल पाए। और वो सेटलमेंट कैसा होना चाहिए? जिसे वो दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री हो, म्यूचुअली एक्सेप्ट करें। द कंसिलिएशन इज लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि कंसिलिएशन जो है वो आर्बिट्रेशन का एक लेस फॉर्मल फॉर्म है। द पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कंसिलिएटर। यानी कि कंसिलिएटर जो भी रिकमेंडेशंस देगी ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, पार्टीज विल बी टोटली फ्री कि उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हाउएवर, इफ बोथ पार्टीज एक्सेप्ट द सेटलमेंट डॉक्यूमेंट drawn by the conciliator, it shall be final and binding on both. यानी कि अगर एक बार दोनों पार्टीज ने वो जो सेटलमेंट डॉक्यूमेंट था ना जो कंसिलिएटर ने बनाया था उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद पार्टीज इससे डिनाई नहीं कर सकते। उस सेटलमेंट डॉक्यूमेंट को फाइनल कंसिडर किया जाएगा और दोनों पार्टीज के ऊपर ये सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज मीडिएशन, अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल पर्सन called as mediator uses specialized communication and negotiation techniques and facilitates the parties in resolving their dispute. यानी कि मीडिएशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा जिसे हम कहेंगे मीडिएटर, और वो क्या करेगा? जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उन्हें फैसिलिटेट करेगा। कैसे? स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज करके, ताकि वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए। Disputing parties arrived at a mutually acceptable
एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। और मीडिएटर के जो कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स होंगे उससे क्या होगा, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट में पहुंच जाएंगे। द मीडिएटर डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट बट हेल्प्स द पार्टीज टू कम्युनिकेट। यानी कि हमने आर्बिट्रेशन में देखा था कि आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है केस को, है ना, वो दोनों पार्टीज को सुनता है और डिसीजन देता है। बट मीडिएटर क्या करेगा, वो केस को डिसाइड नहीं करता है, वो बस पार्टीज को अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। कंट्रोल ओवर द आउटकम इज इन द हैंड्स ऑफ पार्टीज। और स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले मीडिएटर अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद जॉइंट सेशन होगा, वहां पे दोनों पार्टीज होंगे, जॉइंटली एक सेशन किया जाएगा, उसके बाद सेपरेट सेशन होगा जहां पे मीडिएटर दोनों पार्टी से अलग अलग सेपरेटली बात करेंगे एंड उसके बाद में एग्रीमेंट होगा। देयर इज नो अपील और रिविजन इन अ मीडिएटेड केस एंड ऑल डिस्प्यूट्स गेट फाइनली सेटल्ड। यानी कि पिछले दो टाइप्स की तरह यहाँ पे भी कोई राइट ऑफ अपील नहीं होता है पार्टीज के पास। एक मीडिएटेड केस जो होता है उसमें आप अपील और रिविजन फर्दर नहीं कर सकते हैं, सारे डिस्प्यूट्स जो है फाइनली सेटल डाउन हो जाते हैं। द लास्ट वन इज लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है, एक फोरम होता है जहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग होते हैं और ऐसे केसेस जो कोर्ट में प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं उसे लोक अदालत में सेटल डाउन किया जाता है या फिर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो उसी को कैसे लिखा हुआ है, a forum where disputes or cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled or compromised amicably। लोक अदालत के प्रोविजंस कहाँ पे दिए गए हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में। द अवार्ड made by Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties। यानी कि जो भी डिसीजन लोक अदालत बनाएगी उसे क्या माना जाएगा, एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाएगा और इस डिसीजन का नेचर कैसा होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज। नो अपील अगेंस्ट सच अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि यहाँ पे भी कोई टाइप का अपील इस डिसीजन के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो। बट मान लीजिए एक डिससैटिस्फाइड पार्टी है, यानी कि वो लोक अदालत के डिसीजन से खुश नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो उस केस को दोबारा से लिटिगेशन के लिए इनिशिएट कर पाए एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट ऑफ लॉ में। उसे कैसे लिखा हुआ है देखिए, ऑल्दो डिससैटिस्फाइड पार्टीज आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन बाय फाइलिंग अ केस। All matters except those relating to an offence of compoundable under the law shall be settled in लोक अदालत। यानी कि लोक अदालत में ऐसे ही केसेस सॉल्व किए जाएंगे जिनका नेचर कंपाउंडेबल हो। नॉन कंपाउंडेबल केसेस तो आप कोई भी तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कोर्ट ही प्रेफर करना होगा। ओके, द पर्सन डिसाइडिंग द केसेस इन लोक अदालत आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ Lok Adalat. They can only persuade the parties to come in a conclusion for settling the dispute and shall not pressurize any of the parties to compromise. जो भी लोक अदालत के मेंबर्स होते हैं वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज को सिर्फ कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपने डिस्प्यूट को सेटल करें, बट उन्हें वो किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल। डू सब्सक्राइब लॉ सोसाइटी फॉर लर्निंग लॉ इजिली।